हेलो। आज हम बात करेंगे एशियाई फैब्रिक डिस्कवरी के बारे में। हमारा जैसे ही हम लोग कंट्रोलर लीप और स्पाइन कनेक्टिविटी करते हैं, पावर ऑन करते हैं, तो ये कैसे प्रोसेस होता है, क्या क्या इसके मैसेजिंग चलते हैं, क्या क्या इसकी स्टेट होती है। अगर एरर आता है तो क्या क्या उसके एरर हो गए और उसके रीजन क्या क्या हो गए एरर आने के। और उसके बाद इसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रबल शूटिंग के लिए हम क्या क्या कमांड रन करेंगे और उसको डिटेल्स में जानेंगे। इससे पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया। तो मैं पहले जस्ट एक ओवरव्यू दे देता हूँ। गिव मी मिनट, लेट मी चेक माय पेन। हाँ जी। मैं यहाँ पे एक टोपोलॉजी बना लेता हूँ अपनी। ये मैंने एक स्पाइन ले लिया अपना, स्पाइन 1 ले लिया। यहाँ पे मैंने स्पाइन 2 ले लिया, स्पाइन 2 ले लिया। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 4 लीप स्विच L1। एक मैं लीप यहाँ पे ले लेता हूँ, लीप 2। एक मैं यहाँ पे लीप ले लेता हूँ अपना 3। और एक लीप यहाँ पे ले लेता हूँ, लीप 4। ठीक है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ अपने कंट्रोलर्स, जो कि मेरा एपिक 1 है, एपिक 2। ये अभी तक हमने डिटेल्स में जहाँ डिस्कस कर लिया, बट मैं बता देता हूँ आपको समरी, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारी जैसे कि मैंने बोला था, स्पाइन टू स्पाइन कैन नॉट बी कनेक्टेड और लीफ टू लीफ कैन नॉट बी कनेक्टेड। तो कनेक्टेड कैसे होगा? जो भी होगा, स्पाइन कैन बी कनेक्टेड ओनली एंड ओनली टू द लीफ स्विच। तो हमारे जैसे इससे है, मेरे यहाँ पे 4 लीफ कनेक्शन है, तो मैं 5 यहाँ से मैं इस पे 4 लीफ पे कनेक्शन हो जाएगा मेरा स्पाइन 1 से। स्पाइन 2 के भी मेरे सभी लीप के पास एक एक कनेक्शन चला जाएगा। अगर नंबर ऑफ मेरे लीप ज्यादा हैं तो मैं सभी पे, मेरी स्पाइन की कनेक्टिविटी जो लीप से होगी सभी लीप स्विच पे मैंडेटरी है। अगर मैं इस लीप से जो मेरे एपी कनेक्टेड होगा। अब मैं एक और बता देता हूँ, लीप जो होगा विल बी गेटिंग कनेक्टेड टू द स्पाइन एज वेल एज कंट्रोलर एंड होल द डेटा सेंटर नेटवर्क। जैसे कि मेरा एपिक भी कनेक्टेड लीप से हो रहा है, स्पाइन भी कनेक्टेड लीप से हो रहा है। मेरे एंड पॉइंट लाइक डेटा सेंटर में जो भी नेटवर्क डिवाइस है, डेटा सेंटर में जैसे मेरे यहाँ पे राउटर है, फायरवॉल है, सर्वर्स है, जो भी है सब मैं कनेक्टेड करूंगा अपने लीप स्विच पे। तो अब यहाँ पे हम स्पाइन से मैंने स्पाइन के बीच में कोई कनेक्शन नहीं दिया, लीप से लीप के बीच में मैंने कोई कनेक्शन नहीं दिया, एपिक से एपिक के बीच में कोई कनेक्शन नहीं दिया। सभी का कनेक्शन वाया लीप स्विच है। तो एक तो ये हो गया, और जो मेरा एक कनेक्टिविटी होगी स्पाइन और लीप के बीच में, जो मैं कैपेसिटी पोर्ट यूज करूंगा 40 या फिर 100 गिग। कभी भी मैं 10 गिग की नहीं कनेक्टिविटी होगी मेरी लीप और स्पाइन के बीच में। और ये सभी कनेक्शन मेरे 40 या 40 गिग के हो गए, मैं 40 ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। ये भी मेरा 40 होगा, ये भी मेरा 40 होगा, ये भी मेरा 40 होगा, और ये मेरा 40 होगा। ठीक है। और इसका जो मेरा स्पाइन है, स्पाइन में मैंने ये ऑलरेडी वीडियो बनाई है। 9500 सीरीज के हमारे 3 मॉडल्स आते हैं, जो कि हमारा 4 आता है, 08 आता है एंड जी 160। ये 3 मॉड्यूल्स आते हैं जो कि इसमें एसिक होता है। एसिक अगर आपका ASC सपोर्ट है, ASC बोले तो ACI स्पाइन इंजन, अगर आपका ये सपोर्ट है एंड एज वेल एज आपका 9500 जो सीरीज आती है हमारी 9 की सीरीज, NXOS एंड ACI, तो आपका ACI होना चाहिए, ACI OS। देन आपका जो स्विच है आप इसको कनेक्टिव आपका लाइक एज ए स्पाइन एलिजिबल हो जाता है, आप उसको स्पाइन के लिए यूज कर सकते हो। अगर आपका छोटा इन्वायरमेंट है तो आप एक मॉडल सो 9336PQ, एक और आप ये मॉडल्स आप इसको कंसिडर कर सकते हो। बट शर्त होगी इस पे भी आपका जो एसिक होगा ASC चिपसेट हो, और ACI में आपका OS हो, तो देन आप ये मॉडल भी कंसिडर कर सकते हो। ये मैंने डिटेल्स में 9500 और 9300 डिटेल्स में मैंने वीडियो बनाई है, दोनों की सेपरेट है, जिसमें मैंने डिटेल्स में डिस्कस किया है एसिक के बारे में।
ठीक है। उसके बाद अगर हम लीप की स्विच की बात करें, ये हमारा होता है 9300 सीरीज। ये हमारा 9300 सीरीज हो गया, जो कि इसमें हमारा एसिक होगा ALE चिपसेट। ठीक है, ALE चिपसेट बोल रहे तो एशियाई लीप इंजन, और इसका भी आपका NXOS में नहीं, आपका एशियाई iOS होना चाहिए, तभी आपका एलिजिबल हो जाएगा 9300 का। और ये मैंने ऑलरेडी डिटेल्स में मैंने इसका बताया हुआ है कि हमारे क्या क्या रीजन क्या क्या मॉडल्स आते हैं, और इसका नेमिंग कन्वेंशंस भी सब बताया हुआ है ऑलरेडी मैंने। तो अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो आप ये दोनों 9500 और 9300 की दोनों एक हार्डवेयर की वीडियो देख लेना। सो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा क्या ये हार्डवेयर होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने, इससे पहले मैंने ACI का भी जो हमारा ये एपी कंट्रोलर होता है, ये यूसेज सीरीज का होता है, जो कि 220 हमारे यूसेज सीरीज का होता है। और इसमें भी हमारी दो जनरेशन आती है, ऑलरेडी मैंने ये भी पहली वीडियो में मैंने डिस्कस कर लिया। तो अभी मैं जस्ट ओवरव्यू दे देता हूँ। इसमें मेरे दो पोर्ट्स होते हैं, जो कि दो ही केबल होते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है, बट इसका क्या मैंडेटरी है, लाइक आपके पास दो पोर्ट्स होते हैं जो कि आप लीप से कनेक्ट कर सकते हो। जो कि मेरे पास अगर 3 कंट्रोलर्स है तो मेरे 3 में लीप यूज करूंगा। अगर मेरे पास सपोज करो नंबर ऑफ 10 लीप स्विच है, तो ये मैंडेटरी नहीं है मेरा हर एक कंट्रोलर लीप स्विच से कनेक्टेड हो। मैं मैक्सिमम कितने, दो केबल है तो दो ही कनेक्शन दे सकता हूँ, तो मैं मैक्सिमम 6 ही लीप यूज कर सकता हूँ, अगर मैं सेपरेट लीप पे भी कनेक्शन देता हूँ अपने कंट्रोलर का। अगर बात करें क्या रोल है एपिक का, एपिक विल प्रोवाइड यू अ सिंगल प्लेस फ्रॉम विच यू कैन मैनेज ऑल द नेटवर्क। मीन्स आपको जो भी कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी है या पॉलिसी बनानी है, यू विल बी ओनली एंड ओनली टू बी डू ओनली टू द एपिक। सॉरी, हाँ जी, एपिक पे क्या हो रहा है, सॉरी। एपिक जो ये मेरा कंट्रोलर होता है, मैं इसी पे कॉन्फ़िगर करूंगा। और इसका मैनेजमेंट के लिए मेरा एपिक कंट्रोलर यूज होता है, बट मेरा कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन मेरा इंडिविजुअल मेरा लीप और स्पाइन पे होगा। कोई भी मेरा कंट्रोल प्लेन डेटा प्लेन मेरा एपिक के पास नहीं है। वो सिर्फ पॉलिसी बनाना या कॉन्फ़िगरेशन जो भी मुझे करनी है, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, मैं कभी स्पाइन या लीप पे नहीं करूंगा, सब मैं एपिक के पास ही करूंगा। और अगर सपोज करो मेरे यहाँ पे एक एंड पॉइंट, जैसे मैं बता रहा हूँ, हमारे यहाँ पे जो भी कनेक्टिविटी है डेटा सेंटर की, वो सब हम कनेक्ट करेंगे लीप स्विच पे। और लीप स्विच पे बात करें तो हमारा जितना भी है, जो भी हम कनेक्ट करते हैं, इनको हम बोलते हैं एंड पॉइंट। जैसे सपोज करो यहाँ पे मैंने F5 कनेक्ट कर दिया, फायरवॉल कनेक्ट कर दी, सर्वर कनेक्ट कर दिए, ये यहाँ पे होगा एंड पॉइंट, जो कि एंड पॉइंट टेबल बनती है। तो इनको हम एंड पॉइंट बोलते हैं ACI टर्म में। ठीक है, अब अगर सपोज करो यहाँ से इस यहाँ पे मेरा सोर्स है और यहाँ पे कोई डेस्टिनेशन है एक सर्वर, और इसको इससे रीच करना है, तो ये मेरा यहाँ पे नहीं आएगा कंट्रोलर के पास, क्योंकि कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन इसका दोनों के पास होता है। पहले स्पाइन के पास जाएगा, स्पाइन से ये इसके पास आ जाएगा। ठीक है, और इसकी, हाँ, इसमें जो हम कनेक्शन लेते हैं यहाँ पे मेरा 10 गिग का, ये हम जो ये जो मेरा कनेक्शन है स्पाइन टू लीप, मेरी जो कनेक्टिविटी होती है 40 गिग, 40 गिग, और इसकी मेरी होती है 10 गिग की। ठीक है, अगर मैं इसकी हो गया, देन इस पे हमारे दो पोर्ट्स होते हैं, एक तो मैनेजमेंट पोर्ट होता है, ये क्या हो रहा है इसमें बार बार। ठीक है, हमारे इस पे दो पोर्ट्स होते हैं, एक तो मैनेजमेंट, और जैसे और एक होता है CIMC। ठीक है, और एक होता है मैनेजमेंट। तो अगर मुझे दोनों पे आईपी मैं कॉन्फ़िगर करूंगा तो सेम सबनेट का करूंगा। जैसे सपोज करो मैंने इस पर आईपी कर दिया 1.1.1.1, और यहाँ पे मैं CIMC को दे दूंगा .2, इस वाले कंट्रोलर को। और इसका मैं CIMC आईपी दे दूंगा .3। इसका मैनेजमेंट आईपी मैंने दे दिया सेम सबनेट का .4, इसका मैंने मैनेजमेंट आईपी दे दिया .5, और इसका मैंने मैनेजमेंट आईपी दे दिया .6। ठीक है, अब इसको समझना, अगर आप इनमें से 4, 5 या 6 में से आप लॉगिन कर रहे हो, तो आप कर जाओगे इस पे, जो कि क्लस्टर में होगा। आप किसी भी आईपी पे लॉगिन करोगे, आपको वहीं से आप पॉलिसी बना सकते हो, कॉन्फ़िगर कर सकते हो, जो कि आप एपिक के लिए हो गया।
अगर आप CIMC के IP पे लॉगिन करते हो तो आप इंडिविजुअल हार्डवेयर पे लॉगिन करोगे, लाइक इसके हार्डवेयर पे। ठीक है, इस सर्वर का जो UCS सीरीज का हमारा सर्वर है, हम इस पे लॉगिन कर जाएंगे। अगर मैं 1 से लॉगिन कर रहा हूँ तो इस पे 1 पे लॉगिन कर जाऊंगा, 2 पे कर रहा हूँ 2 पे। और ये मेरा क्लस्टर में हो गए तो मैं 4 पे 5 पे 6 पे लॉगिन करता हूँ तो मैं अपने कंट्रोलर पे लॉगिन कर जाऊंगा। यहाँ से मुझे जो भी कॉन्फ़िगर करना है या पॉलिसी बनानी है तो आई कैन डू दैट। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ आपको। आपने ब्राउजर पे गए, यहाँ ब्राउजर पे गए और आपने IP डाला 1.1.www.1.1.1, और यहाँ पे आपने यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला, तो आप किस पे लॉगिन कर गए? आप अपने एपिक कंट्रोलर इस पे, यूसीएस सर्वर पे। अगर आपने 4 पे डाला तो आप एपिक कंट्रोलर पे, यहाँ से आप होल नेटवर्क अपना मैनेज कर सकते हो, 4 या 5 या 6 में से। ऐसे ही आप 4 5 6 डाला आपने, कोई भी IP लिया, देन यूजर नेम पासवर्ड, आप आ गए अपने कंट्रोलर पे। ठीक है। एक और यहाँ पे, अगर आपने जैसे सपोज करो आपने कंट्रोलर पे लॉगिन कर लिया, कंट्रोलर पे लॉगिन करने के, यार ज्यादा वो तो नहीं हो जाएगा कुछ कुछ, चलो कोई नहीं, अब ट्राई करते हैं। आपने जैसे यहाँ पे कोई भी पॉलिसी बनाते हो, कोई भी पॉलिसी बनाते हो, ये पॉलिसी जब यहाँ से पुश करेगा तो ये जाएगा वाया ऑफ, सॉरी, फ्लेक्स, वो फ्लेक्स प्रोटोकॉल चलता है, जिससे यहाँ से जो भी कंट्रोलर इसके पास पॉलिसी भेजेगा, और यहाँ पे हर एक के पास मेरा वो फ्लेक्स एजेंट होता है, फ्लेक्स एजेंट होता है यहाँ पे हर एक के पास, चाहे स्पाइन हो या लीफ हो, यार थोड़ा सा ध्यान रखना, इस समझ में पता नहीं आएगा क्योंकि ज्यादा कुछ कुछ हो गया। चलो कोई नहीं। ओए, तो मेरे यहाँ से कोई भी पॉलिसी ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है मैंने पहली वीडियो में, बट मैं जस्ट फिर भी आज ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो ताकि रिवीजन हो जाए अपना। यहाँ से कोई भी जैसे यहाँ पे पॉलिसी या कॉन्फ़िगरेशन जा रही है वो फ्लेक्स प्रोटोकॉल के थ्रू यहाँ पे जाएगी। इसके बाद यहाँ पे मेरा एजेंट होता है, ये एजेंट इसको एग्जीक्यूट कर देता है पर्टिकुलर जो भी कमांड होगी उसमें। उसके बाद ये उसको रन करता है, रन करने के बाद इन केस वो वर्किंग हो जाती है तो वो उसका एक्नॉलेजमेंट देता है, इन केस नहीं होती, वो एग्जीक्यूट कोई एरर आ जाता है, वो भी उसके पास फीडबैक आता है। वो फीडबैक के अकॉर्डिंग इफ इट वर्क सो दैट्स फाइन, इफ नॉट देन वो एडमिन फिर उसको अकॉर्डिंगली ट्रिबल शूट करता है, क्या मिसिंग था, क्या इशू था। ठीक है, ये अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब आ जाते हैं अपने फैब्रिक डिस्कवरी पे। ठीक है, अभी तक ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है, 9500 का मैंने हार्डवेयर डिटेल्स में बता रखा आपको। 95 मैंने डिटेल्स में बता दिया, 93 का मैंने एक डिटेल्स में डाला है, यूसीएस सीरीज का कौन सा सर्वर होता है, क्या क्या पोर्ट्स होते हैं, कैसे कनेक्शन होता है, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है। ये तो जस्ट एक रिवीजन था। अगर मैं इसकी कम्युनिकेशन की बात करूँ, जैसे मैं बता रहा, एपिक टॉक टू द स्विच विद द ऑफ OFLEX protocol and every switch in the ACI environment has an OFLEX agent on it। ठीक है, उसके बाद एपिक जो करता है पॉलिसी पुश करता है, और ये OFLEX एजेंट जो कि होता है एवरी स्विच पे, लाइक हमारे हर एक स्पाइन और लीप पे होगा। उसके बाद जो ट्रैफिक होगा स्विच उसको इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, वो चेक करता है सर्टिफिकेट यूज किया, क्योंकि हर एक लीप और स्पाइन के पास प्री डिफाइंड सर्टिफिकेट होता है सिस्को का, और वो कभी एक्सपायर नहीं होता, वो बाय डिफॉल्ट लाइक जैसे आपकी डिस्कवरी होती है उस टाइम पर उस पर इंस्टॉल हो जाता है। तो वो चेक करता है, अच्छा इनक्रिप्टेड है, और इनक्रिप्टेड क्या होता है SSL 122 1024। उसके बाद वो चेक करता है हाँ, ये तो टेस्टेड डिवाइस है, वो रिसीव कर लेता है और उसको कॉन्फ़िगर कर लेता है। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे प्री साइन विद सिस्को सर्टिफिकेशन, ये आप होता है कभी भी एक्सपायर नहीं होता। जो मैं बता रहा था, जीरो टच इंस्टॉलेशन ऑफ द न्यू स्विच इनटू द फैब्रिक, ये अभी हम आ रही है, इस पे क्या डिस्कस किया, LLDP चलता है डिस्कवरी में। अब आ जाते हैं डिटेल्स में, और मैंने स्क्रीनशॉट भी लगा रखा है, मैं आपको डिटेल्स में दिखाऊंगा कि जिस टाइम पे आपने फैब्रिक जैसे आपकी इंस्टॉल होती है, इसका मैंने स्क्रीनशॉट भी वो लिया हुआ है, और वो डिटेल्स में दिखाता हूँ मैं आपको, वो उसको काफी डिटेल्स में जानेंगे, मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखा है एक एक स्टेप का। ठीक है, आपका as soon as hardware installation is done all spine and leaf connected to the each other, और उसमें क्या होगा, आप जैसे ही एपिक पे बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन मेरी पहली वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ है क्या क्या हमारी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। जैसे ही वो हम कर लेते हैं बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, हमारी फैब्रिक होती है डिस्कवरी, उससे से स्टार्ट हो जाता है। और इसमें हमारा जो होता है जो चलता है ACI यूज करता है इंट्रा फैब्रिक मैसेजिंग।
process in which epic will like and node exchange heartbeat message। ठीक है, वो क्या मैसेज होते हैं, उसके बाद एपिक पुश द पॉलिसी। ये मैं भी आ रहा हूँ इस पे डिटेल्स में। और इसमें फर्स्ट स्टेज में हमारा क्या होता है, लीप जो डायरेक्टली कनेक्टेड है एपिक से वो डिस्कवर होता है। उसके बाद लीप से जो स्पाइन कनेक्टेड है सेकंड स्टेज में वो होता है। और देन उसके बाद बाकी का आपके लीप और स्पाइन सब और क्लस्टर बनता है वो कि यहाँ पे मैं आ रहा हूँ इस पे भी। ये मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। ये तो जस्ट ओवरव्यू है, फिर डिटेल्स में जानते हैं। जैसे ही आपका आईएफएम क्या होता है मैसेजिंग, और उसकी क्या स्टेट होती है। आईएफएम उसमें क्या क्या प्रोसेस चलता है आपका, पहले आपका एलएलडीपी चलता है। आप ये ध्यान रखना, आपका जो एपिक और एसीआई या कोई भी यहाँ पे हमारा सीडीपी नहीं चलता, आपका एलएलडीपी ही चलता है। ठीक है, आपका यहाँ पे नो सीडीपी। एसीआई हमारे फैब्रिक में हमारा नो सीडीपी, आपका जो होगा एलएलडीपी ही होगा। ठीक है, आपका एलएलडीपी हुआ, एलएलडीपी एपी कंट्रोलर और लीप जो डायरेक्टली कनेक्टेड है उसके साथ एलएलडीपी प्रोसेस चलेगा। उसमें उसको एक असाइन करेगा टैप एड्रेस, जो कि हमने कल एक पूल दिया था, जो मेरी पहली वीडियो में, जो मेरी फर्स्ट है वीडियो, उसमें मैंने टैप एड्रेस का एक पूल दिया था, जो मैंने बताया था कि हम बाहर एडवर्टाइज नहीं करते। ये इंट्रा कम्युनिकेशन के लिए होता है, इंटर कनेक्टिविटी के लिए। एक हमने विलियन सबनेट दिया था और एक टैप एड्रेस दिया था। तो एपी क्या करेगा, उस पूल में से एक आईपी इसको दे देगा, अब सभी लेब को और स्पाइन को। ठीक है, उसके बाद वो चेक करेगा अच्छा सॉफ्टवेयर अपग्रेडेड है, इफ नहीं तो उसको अपग्रेड करेगा। और हमारे इस पे आई एस और वीएक्स लैन बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक चलता है, यू डोंट नीड टू डू एनी एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जो हमारी इंटर कम्युनिकेशन होता है विद द हेल्प ऑफ आई एस और वीएक्स लैन के थ्रू होता है, जो कि हम आगे डिटेल्स में जाने पड़ेंगे। ठीक है, सर्टिफिकेशन वैलिडेट होता है, सर्टिफिकेशन वैलिडेट होने के बाद डीएमई प्रोसेस होता है हम स्विच पे, और फिर वी टनल सेटअप हो जाती है वीएक्स लैन की। और उसके बाद पॉलिसी पुश कर देता है एलिमेंट। और ये बातें हैं हम इसको डिटेल्स में यहाँ पे भी, चलो देखो आप, एलएलडीपी हुआ, एलएलडीपी के बाद आपका डीएचसीपी हो गया, डीएचसीपी ने उसको आईपी दे दिया, फिर फ्रेम ओवर हुआ, फिर उसके बाद उसका रिस्पॉन्स हो गया पॉलिसी। अब आ जाओ यहाँ पे, इन केस मेरा कोई एरर आ जाता है, जैसे ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ, मैं पहले ये डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद मैं एरर पे आता हूँ। जैसे ये आपका मैंने बताया था कि हमारी एपी कंट्रोलर है, ये मेरे 3 एपी कंट्रोलर हो गए। यहाँ पे मैंने एक सीआईएमसी आईपी दे दिया और एक हमने आईपी दे दी मैनेजमेंट आईपी। तो आपके टू वे होते हैं कॉन्फ़िगर करने के लिए, या तो आप डायरेक्ट कंसोल से कर लो, या पहले सीआईएमसी पे एक आईपी दे के मैनेजमेंट का उसको राउटेबल करा के आप उस पर लॉगिन करो। देन आप केवीएम कंसोल होता है उसको ओपन करके इंडिविजुअल आपको तीनों कंट्रोलर कॉन्फ़िगर करने होंगे। ठीक है, उसके जैसे आप कॉन्फ़िगर कर लेते हो बेसिक, जो कि मैंने कल स्क्रीनशॉट दिखाया था, ऑलरेडी लगा रखा है, और डिटेल्स में मैंने बताया था क्या क्या हमारा कमांड होती है, क्या क्या हमें कॉन्फ़िगर करना है। जैसे आप कॉन्फ़िगर कर लेते हो, पावर ऑन करते हो, सबसे पहले एलएलडीपी होता है डायरेक्टली कनेक्टेड, जो मेरा लीप स्विच है, और इसमें एपिक डिस्कवर करता है और रिक्वेस्ट करता है टैप एड्रेस। टैप एड्रेस जो कि हमने पूल दिया था, और वो एक पूल हो गया, और उसके बाद ये बूट फाइल वाया डीएचसीपी। ठीक है, इसको आईपी मिल गया। उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप पे जाता है, ये मैं डिटेल्स में बताऊंगा आपको भी, आप यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा, मैंने इसका लैब बनाई हुई है, लैब में डिटेल्स में दिखाता हूँ आपको, तो इसको कंफ्यूज मत होना। और ये डिटेल्स में आपको समझ आ जाएगा, मैंने लैब बनाई हुई है इसको, आपको कैसे होता है ये डिस्कवरी फेज, मैंने इसके लिए हुए इसके लोग्स। ठीक है, आपका जैसे पहले पे आपका लीप हो गया, पहले पे सेकंड पे आपका जो डायरेक्टली कनेक्टेड है वो स्पाइन हो जाएगा, उसको आईपी मिल जाएगा, वो चेक करेगा। फोर्थ नंबर पे, हाँ थर्ड नंबर पे आपका ये भी, ये स्पाइन, वो स्पाइन के बाद जितने मेरे लीफ है ये सब के सब आपस में डिस्कवरी एलएलडीपी चलेगा, और सब के सबको एक एक आईपी मिल जाएगा। फ्रेमवर्क अगर अपग्रेडेड नहीं है वो अपग्रेड हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्लस्टर परफॉर्म हो जाएगा, जो भी हमारे तीनों कंट्रोलर है ये आपस में क्लस्टर बन में आ जाएंगे, फिर हम किसी भी आईपी पे लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं इन केस क्या क्या स्टेट होगी, और क्या क्या लाइक एरर हो चेक करने के लिए क्या कमांड हम रन करते हैं। आप कमांड रन करते हो ECI डिग FN वी रीड। ठीक है, ये आप कमांड रन करते हो तो आपको ये दिख जाएगा अच्छा अननोन है। तो ये अननोन के अलावा बाकी और भी हो सकता है, वो क्या हो सकता है, आपका जो स्टेट होता है ये तो अननोन होगा।
अननोन है तो क्या रीजन है, आपने नोड डिस्कवर्ड बट नोड आईडी नोट कॉन्फ़िगर्ड। आपका जैसे ही एपिक ये डिस्कवर होता है आपका ये एपिक कंट्रोलर पे, जब आप लॉगिन करते हो आपको ये यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। उसका होता है सीरियल नंबर, उसका रोल लीप है, मॉडल नंबर आ जाता है, और मॉडल नंबर आके इसका नोड आईडी और नंबर देना होता है, जो कि मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा अभी क्या क्या है। वो मैं आपको डिटेल्स में, मुझे गिव मी 2 मिनट ओनली, फिर हम उसी पे जा रहे हैं स्क्रीनशॉट पे। जैसे ही आप ये करते हो आपका, अगर यहाँ पे आप देखोगे मैंने कुछ भी यहाँ पे ना तो पोर्ट नंबर दिया है, ना नेम दिया है, ना आईडी दिया है, तो मुझे आईडी प्लस नेम देना होता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये आईपी भी नहीं मिला इसको। आईपी इसलिए नहीं मिला क्योंकि अभी तक मैंने ये नहीं दिया। तो आप यहाँ पे देखोगे नोड आईडी, नो नोड आईडी, अगर ये कॉन्फ़िगर नहीं है तो ये अननोन में चला गया। उसके बाद आप जैसे ही नोड आईडी और वो नंबर डाल देते हो, उसके बाद ये अनडिस्कवर्ड, अगर अनडिस्कवर्ड में है तो ये आपने नोड आईडी कॉन्फ़िगर कर दी है बट अभी तक डिस्कवर्ड नहीं हुआ। डिस्कवरी में, अगर आपका डिस्कवरी में हो जाएगा, डिस्कवर हो गया बट अभी तक आईपी असाइन नहीं हुआ, तो आप ये कमांड चेक करते रहना, और उसके बाद ये आपको स्टेप बाय स्टेप आपका, जैसे आप वो डालते हो ये आपकी स्टेट चलती है। फिर ये अनसपोर्टेड स्टेट में चला जाता है, कोई अनसपोर्टेड मॉडल तो नहीं है। अगर अनसपोर्टेड में एरर हो, लाइक मॉडल हो गया, तो आपका ये एरर आ जाएगा। लाइक अगर आपने ALE चिपसेट नहीं लिया, हाँ, और आपने लाइक विदाउट NFE वाला चिपसेट ले लिया, जो कि मैंने बताया हुआ है, हार्डवेयर में हमारी दो तरह के होते हैं, एक NFE और एक ALE और ASE। तो हमारे लीप के लिए मैंडेटरी है ALE, स्पाइन के लिए मैंडेटरी है ASE एसी चिपसेट। ठीक है। अगर मॉडल सपोर्ट नहीं हुआ, या फिर आपने जो है आपका नोड हैज बिन डीकमीशन है, तो ये आपका डिसेबल एरर आ जाएगा। आईपी कनेक्टिविटी का इशू है तो इनएक्टिव आ जाएगा, और वैन नोड इज एक्टिव तो एक्टिव हो जाएगा। और जब ये हमारा पैकेजिंग जो IFM जो हमारा होता है, इंट्रा फैब्रिक मैसेजिंग पैकेट टू कम्युनिकेट बिटवीन डिफरेंट नोड बिटवीन लीप एंड स्पाइन, दीज IFM पैकेट आर टिपिकली TCP पैकेट होता है, जो कि सिक्योर्ड होता है 1024 बिट SSL इंक्रिप्शन। और इसमें जो की यूज होती है, स्टोर होती है सिक्योर स्टोरेज, और इसका जो साइंड होता है सिस्को मैन्युफैक्चरिंग सर्टिफिकेट अथॉरिटी, इसका सिस्को का उस पे आपका सर्टिफिकेट होता है, और ये कमांड होती है। आई बिलीव आई मैंने, आई नीड टू चेक मैंने डाला हुआ है या नहीं डाला हुआ है। मैं बताता हूँ, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब उसके बाद आप ये कमांड रन करोगे अपने कंट्रोलर पे, एपिक कंट्रोलर पे, किसी पे भी आप करोगे क्योंकि ये क्लस्टर में है, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा अच्छा ये एरर है मेरे, जो कि सीरियल नंबर ये है, और इसका रोल यहाँ पे आ जाता है। अगर लीफ है, स्पाइन है, वो कैसे डिफाइन करता है, वो से चेक करता है A6 से कि मेरा ALE है या AC, सॉरी ALE है या ASE है। ASE चिपसेट है तो वो उसको यहाँ पे रोल दिखा देगा, हाँ ये मेरा स्पाइन है, वो ALE है तो वो लीप बता देगा, जो कि मैं भी आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा मैं स्क्रीनशॉट में। आपका ये स्टेप मैंने टोटल डाल दिया कि एज सुन एज आपका जैसे लीप कनेक्टेड होता है स्पाइन से तो पैकेट चलता है। टोटल मैंने 8 के 8 ये डाल दिया, आप स्क्रीनशॉट ले लें, और थोटिकल है ये आपकी हेल्पफुल होगा समझने के लिए। आप ये स्क्रीनशॉट ले लो और ये स्क्रीनशॉट ले लेना, दैट विल हेल्प यू। तो सेकंड स्टेज पे क्या होगा, थर्ड स्टेज पे क्या होगा, जो मैंने बताया आपको, डोरा प्रोसेस चलता है, फिर उसके बाद IPS साइन होता है, फिर IS की अर्जेंसी बनती है, जो मैंने यहाँ पे आपको स्टेज बताई थी। हाँ, ये हमारी जो प्रोसेस था ना, LLDP चला, फिर टैप एड्रेस हुआ, फिर सॉफ्टवेयर अपग्रेड हुआ, IS अर्जेंसी बनी, सर्टिफिकेट वैलिडेट हुआ। ये सब मैंने थोटिकल डाल दिया फॉर योर रेफरेंस, कि आपको हेल्पफुल हो। अब आ जाते हैं, अच्छा टर्मिनोलॉजी बाद में बात करेंगे। अब आ जाते हैं हमारा जो ये प्रोसेस है, मैं आपको इसकी जस्ट कि मैं मिनट में स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ दोबारा से अपनी। हम्म, हाँ जी। एक मेरी टोपोलॉजी है। हाँ, मेरे पास यहाँ पे अगर आप मेरे नेटवर्क में, जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, मेरे नेटवर्क में मेरे पास 2 स्पाइन है, 1 और 2, 2 लीप है और 3 कंट्रोलर है। ठीक है, इसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, वो हम बात करते हैं डिटेल्स में। आप पहले कंट्रोलर पे लॉगिन करोगे, आपने कंट्रोलर पे लॉगिन किया, आपने बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर दी, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करके आप कंट्रोलर पे लॉगिन कर गए। कंट्रोलर पे आप फैब्रिक में जाओगे यहाँ पे। ठीक है।
अच्छा, चलने नहीं दे रही। ठीक है। ठीक है, मैं पेन ऑन कर लिया। ठीक है, आपने फैब्रिक इस पे लॉगिन किया, फैब्रिक पे जाओगे आप। फैब्रिक पे आपको कैसे ये हल्का सा आप दिखेगा, बाकी में ये इसमें थोड़ा सा लाइट हो गया, तो दैट मीन्स आप फैब्रिक में आ गए। उसके बाद फैब्रिक मेंबरशिप पे जाओगे आप। फैब्रिक मेंबरशिप में जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका पहले एपिक जो होगा डिस्कवर LLDP जो डिस्कवर करेगा वो डायरेक्टली कनेक्टेड लीप से करेगा। तो आपको यहाँ पे सीरियल नंबर, यहाँ पे आपको पोर्ट आईडी, नोड नेम, और ये मॉडल नंबर और रोल दिखा देता है। ये लीप है, लीप ये कैसे डिफाइन करा है, ये मॉडल नंबर पता चल जाता है। अच्छा 9300 है एक, तो उससे भी आइडिया हो जाएगा। एक यहाँ पे रोल भी आ जाता है। आईपी भी तक इसको असाइन नहीं हुआ। ठीक है, असाइन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसके लिए मुझे मैंडेटरी है यहाँ पे पोर्ट ने आईडी देना, पोर्ट आईडी, नोड आईडी देना, और नेम इसका लीप का। जैसे ही मुझे ये थ्री में कम ये कर देता हूँ कॉन्फ़िगर, वैसे मैं ये भी कर देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे मेरे को अभी तक आईपी सही नहीं हुआ। जैसे ही मैं इसको ये करके अपडेट करता हूँ, लाइक मैं रजिस्टर्ड कर रहा हूँ अपने लीप को एपी कंट्रोलर से। ठीक है, उसके बाद इसको एक, जैसे ही मैंने इसको अपडेट किया मुझे ये आईपी मिल गया, ये आप देखोगे यहाँ पे जो मैंने टैप एड्रेस दिया था। उसके बाद मैंने जो बताया था पहले, मेरा एपिक से मेरा डायरेक्टली कनेक्टेड लीप होगा। लीप के बाद मेरा जो डिस्कवर होगा स्पाइन होगा जो उससे कनेक्टेड होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट विंडो पे। ये थोटिकल है, थोटिकल आप पढ़ लेना, सेम वही है जो मैंने बताया आपको। आते हैं, उसके बाद जो डायरेक्टली कनेक्टेड इससे लीप है। अब मेरा जैसे ही मैंने यहाँ पे लीप मेरा डिस्कवर हो गया, उसके बाद आप देखोगे मेरे दो मॉड्यूल्स दिखा रहा है स्पाइन के। मेरे भी बाकी का लीप नहीं दिखाया। अभी जो इसके बाद स्पाइन डिस्कवर होगा, डिस्का इस पे भी मेरा कोई आईपी एड्रेस नहीं है, और अभी तक ना मैंने कोई नेम दिया, और ना मैंने इसको भी आईडी दी। तो एक आईडी और नेम जैसे ही मैं इसको डालूंगा, उसके बाद इनको भी आईपी मिल जाएगा। भी इनको भी आईपी नहीं मिला, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे देखोगे मैंने यहाँ पे 103 स्पाइन दिया, और इस पे अभी तक आईपी नहीं आया। फिर जैसे ही मैंने इन दोनों को 3 और 4, ये स्पाइन है, इसको मैंने नेम दे दिया स्पाइन 1, स्पाइन 2, और आईडी दे दी, इसको भी आईपी मिल गया। ठीक है, जो प्रोसेस वो चलता है, जैसे ही स्पाइन होता है उसके बाद जितने भी मेरे पास नंबर ऑफ लीप है वो सब यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। और ये मैटर, ये आप ये देखो कि यू हैव टू बी डू मैनुअली। आपके पास अगर नंबर ऑफ लीप स्विच 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, यू हैव टू बी डू मैनुअली। दीज आर द थिंग्स, लाइक आपको रजिस्टर्ड मैनुअली ही करना होगा, चाहे स्पाइन हो या लीप हो, टू द एपिक। ये फर्स्ट टाइम है आपको, या फर्स्ट टाइम आप इसको ऐसे करते हो आप रजिस्टर। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट विंडो पे। जैसे ही आप ये इसको भी दे दोगे, देन आप उसके बाद लीप को भी दे दोगे। आप लीप को भी देने के बाद आपके ये आ जाएगी, यहाँ पे पोर्ट में आपको दिखा दे रहा है 4 के 4 स्विच। आप यहाँ पे देखोगे आपके 4 लीप, लीप, देन स्पाइन। और ये आपकी टपोलॉजी में आप जाओगे तो टपोलॉजी में आपको ऐसे दिखा देता है हमारा। ठीक है, आपका जैसे मैंने बताया वेरिफिकेशन कैसे होता है, LLDP नेबरशिप बनती है, CDP इसमें चलते नहीं, जैसे आप सिस्को कैटेलिस्ट या फिर चलाते हो सो CDP नेबर। यहाँ पे आप एपिक 1 पे हो, एपिक 1 पे मैंने चलाया सो LLDP नेबर नोड्स। तो इसमें मेरे टोटल नोड्स आ गए जो कि मेरे लीप थे, जो कि मेरे दोनों स्पाइन थे। ठीक है, अगर मैं पर्टिकुलर इससे चेक करना चाहता हूँ लीप 1 का, तो मेरा लीप 1 का भी इसने बता दिया कि आप एपिक 1 से हो और स्पाइन से कनेक्टेड हो। ठीक है, इस पे आपका टोटल डिटेल्स आ जाती है यहाँ पे। उसके बाद अगर आप, एक मिनट में नेक्स्ट विंडो पे जाता हूँ। लीप 1 पे हूँ मैं, यहाँ पे भी अगर मैं लीप 1 पे भी सोचडी पे नेबर देखूंगा तो मुझे ये भी सेम आउटपुट आएगा मेरा। और ये मेरी ट्रबल शूटिंग के लिए कमांड होगी जो कि ACID फॉरवर्ड ये मेरा होगा, FN रीड। तो इसमें मेरा अब ये सब डिस्कवर दिखा रहा है जो कि पहले आपको दिखा रहा था एरर। सो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक